वेलकम टू बिहार मैटर्स। सभी विद्यार्थियों का आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र में स्वागत है। जी, आप सभी छात्र छात्राओं का इस क्लास में स्वागत है। तो क्लास, आज के इस व्याख्यान में हम जिस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं उसे आप लोग अपने नोट्स में सबसे ऊपर लिख लें। हमारा आज का विषय है इंडिया स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस 2025 टू 2026। बिल्कुल, और सभी विद्यार्थी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आज का ये जो सत्र है ये हमारी बिहार की सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे, एसआई और टीचर यानी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत क्रूशल है। एकदम सही कहा। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी यानी प्रशासनिक निरंतरता। जी, प्रशासनिक निरंतरता और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ मतलब संस्थागत मजबूती के तहत हमारे देश में जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं उनका पूरा ढांचा क्या है। राइट। हम सिर्फ नाम और तारीखें नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे की रणनीति को भी समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए क्लास, बिना किसी देरी के हम अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लें, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, यानी संवैधानिक और वैधानिक निकाय। जी। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे अहम नाम आपको नोट करना है वो है सीएजी का। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। जी, कैग। विद्यार्थियों, श्री के संजय मूर्ति ने 21 नवंबर 2024 को भारत के नए कैग के रूप में पद की शपथ ली है। तारीख एक बार फिर से नोट कर लें सभी, 21 नवंबर 2024। बिल्कुल। और इनका ये जो कार्यकाल है ये मार्च 2026 तक रहेगा। अब इस नियुक्ति में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर एग्जाम्स में स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है, जी, वो ये है कि श्री के संजय मूर्ति कैग बनने से पूर्व सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के पद पर कार्यरत थे, यानी वे उच्च शिक्षा सचिव थे। और क्लास, ये फैक्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब एक उच्च शिक्षा सचिव जो इतने विशाल बजट और ह्यूमन कैपिटल को मैनेज कर चुका हो वो कैग बनता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि ऑडिटिंग का नजरिया अब और भी ज्यादा व्यवहारिक होगा। एकदम सही। अब इसी क्रम में हमारा जो अगला पद है वो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, सीआईसी, मुख्य सूचना आयुक्त। जी, सीआईसी के पद पर श्री राजकुमार गोयल का नाम आप सभी दर्ज कर लें। श्री राजकुमार गोयल। बिल्कुल। इनकी शपथ की तारीख है 15 दिसंबर 2025। और विद्यार्थियों, इनका जो पिछला पद था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, वे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस थे। राइट, यानी न्याय विभाग के सचिव। एक ऐसा व्यक्ति जो सीधे न्याय विभाग से आ रहा हो, उसका सूचना आयोग के शीर्ष पर बैठना आरटीआई और प्राइवेसी के बीच एक बहुत मजबूत लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है। बिल्कुल सही। और क्लास, जब हम संवैधानिक और वैधानिक निकायों की बात कर रहे हैं तो जो तीसरी सबसे बड़ी संस्था हमारे सामने आती है वो है नीति आयोग। नीति आयोग, जो कि सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। जी, यहाँ लीडरशिप में एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसे आप लोग ध्यान से लिखें। सुश्री निधि छिब्बर ने 24 फरवरी 2026 को 24 फरवरी 2026? जी, इस तारीख को इन्होंने नीति आयोग के सीईओ का एडिशनल चार्ज यानी अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। और क्लास, ये भी नोट करें कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। इन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। बिल्कुल। लेकिन विद्यार्थियों, इस पॉइंट में एक बहुत बड़ा कैच है जो आपको परीक्षा में फंसा सकता है। जी, सुश्री निधि छिब्बर का जो मूल पद है, राइट, वर्तमान में वे डीएमईओ यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस की डायरेक्टर जनरल भी हैं, महानिदेशक हैं। और ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है क्लास। नीति आयोग नीतियां बनाता है और डीएमईओ उन नीतियों का इवैल्यूएशन करता है। जब ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास हों तो इसका मतलब है सरकार अब रियल टाइम सुधार की ओर बढ़ रही है। एकदम। तो ये थे हमारे प्रमुख वैधानिक और संवैधानिक निकाय। अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सभी छात्र हेडिंग लिखें, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी लीडरशिप, वित्तीय और विनियामक नेतृत्व। जी। क्लास, इस सेक्शन को शुरू करने से पहले एक थीम को समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने बाजार और केंद्रीय बैंक के नेतृत्व में जो भी बड़े बदलाव किए हैं उसका एक ही मूल मंत्र है और वो है डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस। डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस, इसे आप लोग बॉक्स में लिख लें क्योंकि आगे की सारी नियुक्तियां इसी थीम पर आधारित हैं। बिल्कुल। तो इस दिशा में सबसे पहला नाम आता है सेबी का, सेबी चेयरमैन। जी,
1 मार्च 2025 को श्री तोहीन कांता पांडे की नियुक्ति सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में हुई है। और विद्यार्थियों, इनका कार्यकाल पूरे 3 साल का होगा, ये भी आपको याद रखना है। जी, 3 साल का कार्यकाल। और श्री तोहीन कांता पांडे ने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल नियुक्ति है, विशेषकर तब जब शेयर बाजार में डिजिटल ट्रेडिंग और एआई का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ रहा है। सही कहा। और जब बात वित्तीय क्षेत्र की हो तो हम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक हुए हैं, वे डिप्टी गवर्नर्स के स्तर पर हुए हैं। आप लोग 2 नए और बहुत ही प्रभावी नाम नोट करें। जी, पहला नाम है श्री शिरीष चंद्र मुर्मू। राइट, श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, जो 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हैं। और दूसरा नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता, और इनका जो कार्यकाल है वो 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ है। बिल्कुल। आरबीआई के बाद विद्यार्थियों, इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर को भी हमें कवर करना है। जी, तो इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI, इरडा, इसके चेयरपर्सन के रूप में श्री अजय सेठ की नियुक्ति हुई है। और इनकी प्रभावी तिथि है 24 जुलाई 2025। राइट, 24 जुलाई 2025। और इसी के साथ पेंशन फंड को रेगुलेट करने वाली संस्था PFRDA, इसके चेयरपर्सन बने हैं श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। PFRDA चेयरपर्सन श्री शिव सुब्रमण्यम रमन, और ये प्रभावी है 20 जून 2025 से। बिल्कुल। तो क्लास आप देख सकते हैं कि कैसे सेबी, RBI, इरडा और PFRDA, इन सभी में लगभग एक ही समय काल में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है ताकि डिजिटल फर्स्ट विजन को एक साथ लागू किया जा सके। ये एक बहुत ही समन्वित अप्रोच है। और इसी समन्वित अप्रोच का दूसरा हिस्सा हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है। तो आप लोग अगला पॉइंट बनाएं, बैंकिंग सेक्टर, द विंटर रीशफल। विंटर रीशफल क्लास, ये टर्म बहुत अहम है। बिल्कुल। विद्यार्थियों, सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी PSB और कुछ प्रमुख प्राइवेट बैंकों में नए मैनेजिंग डायरेक्टर्स नियुक्त किए हैं। और चूंकि ये सब जनवरी 2026 के आसपास सर्दियों में हुआ है, इसलिए इसे विंटर रीशफल का नाम दिया गया है। जी, और इसमें हमें 5 प्रमुख संस्थानों के नए MD और CEO के नाम याद रखने हैं। मैं एक एक करके नाम बता रही हूँ, आप लोग लिखते जाएं। जी। सबसे पहले कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के नए MD एंड CEO हैं श्री ब्रिजेश कुमार सिंह, और इनकी तिथि है 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026। इसके बाद है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं श्री आशीष पांडे। जी, श्री आशीष पांडे, और ये नियुक्ति 30 सितंबर 2025 से प्रभावी है। बिल्कुल। और क्लास, इसी तारीख को यानी 30 सितंबर 2025 को ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भी बदलाव हुआ है। राइट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO बने हैं श्री कल्याण कुमार। श्री कल्याण कुमार। अब ये तो बात हुई पब्लिक सेक्टर की। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में येस बैंक का नाम बहुत चर्चा में रहा है। जी। येस बैंक के MD एंड CEO डेजिग्नेट के रूप में श्री विनय मुरलीधर टोनसे का नाम सामने आया है, और ये 26 फरवरी 2026 से प्रभावी है। श्री विनय मुरलीधर टोनसे। जी बिल्कुल। और इस विंटर रीशफल का जो आखिरी सबसे बड़ा नाम है क्लास, वो भारत के बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, LIC ऑफ इंडिया। जी, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में श्री R चंदर की नियुक्ति हुई है, और ये 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी है। श्री R चंदर, 1 दिसंबर 2025। तो विद्यार्थियों, ये पूरा विंटर रीशफल आप लोगों को एकदम उंगलियों पर याद होना चाहिए। बिल्कुल। अब क्लास, हम अपने आज के सत्र के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो हमारे इस चैनल बिहार मैटर्स के छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी, जुडिशियल एंड स्टेट अपॉइंटमेंट्स, बिहार स्पेशल, बिहार विशेष। विद्यार्थियों, इसे आप लोग अपने नोट्स में हाईलाइट कर लें, क्योंकि BPSC या अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक है। एकदम सही। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है न्यायपालिका का, पटना हाई कोर्ट यानी पटना उच्च न्यायालय। जी, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संगम कुमार साहू ने शपथ ली है। जस्टिस संगम कुमार साहू, और इनकी शपथ की तारीख है 7 जनवरी 2026। 7 जनवरी 2026। और क्लास, आपको इनका पूर्व का पद भी याद रखना है। जी, ये बहुत जरूरी है। वे पूर्व में उड़ीसा उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। राइट, उड़ीसा हाई कोर्ट। इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो आपकी परीक्षाएं भी आयोजित कराती है, यानी BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग। BPSC अध्यक्ष के पद पर
जो नई नियुक्ति हुई है उनका नाम आप लोग नोट करें, श्री रवि मनुभाई परमार, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। श्री रवि मनुभाई परमार, आईएएस। और विद्यार्थियों, बिहार प्रशासन का जो सर्वोच्च पद होता है, यानी राज्य के मुख्य सचिव का पद, वहां भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जी, बिहार के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। बिहार के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है श्री प्रत्यय अमृत ने। श्री प्रत्यय अमृत आईएएस। और क्लास, इनकी जो प्रभावी तिथि है उसे नोट कर लें, 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर 2025। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बिहार में हाई कोर्ट, बीपीएससी और मुख्य सचिव के स्तर पर ये जो नई लीडरशिप आई है, ये राज्य की प्रशासनिक गति को एक नई दिशा देने वाली है। बिल्कुल, ये प्रशासनिक निरंतरता और ऊर्जा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जी, अब क्लास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नियुक्तियों को कवर करने के बाद आज के हमारे इस व्याख्यान का जो अंतिम खंड है, वो है राजनयिक नियुक्तियां, यानी डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स। जी, विदेश मंत्रालय के जो एमईए ऑफिशियल्स हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें 3 प्रमुख आईएफएस अधिकारियों की नियुक्तियों को यहाँ दर्ज करना है। और विद्यार्थियों, ये नियुक्तियां विशेष तौर पर यूरोपीय देशों के लिए हैं, जो भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहला नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड का। पोलैंड में भारत की नई एम्बेसडर यानी राजदूत बनी हैं सुश्री नीता भूषण। सुश्री नीता भूषण, और ये नियुक्ति 20 फरवरी 2026 से प्रभावी है। जी, दूसरा नाम आपको जो नोट करना है वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का। आयरलैंड, जो कि यूरोप का एक बहुत बड़ा टेक हब है। राइट, आयरलैंड में भारत के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं श्री मनीष गुप्ता, और इनकी तिथि है 24 अक्टूबर 2025। श्री मनीष गुप्ता 24 अक्टूबर 2025। और क्लास, तीसरी राजनयिक नियुक्ति है किंगडम ऑफ स्वीडन की। स्वीडन में भारत के एम्बेसडर के रूप में श्री अनुराग भूषण ने कार्यभार संभाला है। श्री अनुराग भूषण, और इनकी जो प्रभावी तारीख है वो है 15 मई 2025। जी, 15 मई 2025। तो विद्यार्थियों, ये थी भारत की वो सभी महत्वपूर्ण रणनीतिक और संस्थागत नियुक्तियां जो 2025 और 26 के दौरान हुई हैं। बिल्कुल, और क्लास के अंत में मैं सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि आज जो भी नियुक्तियां बताई गई हैं, जी, विशेषकर जो बिहार विशेष का हमारा खंड था और जो डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस वाली जो नियुक्तियां थीं, जी, ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकदम सही। इसलिए सभी विद्यार्थियों को ये कड़ा अकादमिक निर्देश है कि आप इन सभी की पॉइंट्स और तिथियों को अनिवार्य रूप से रिवाइज करें। इनका बार-बार रिवीजन बहुत जरूरी है। जी, और विद्यार्थियों, हमारी ये जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सीरीज है, ये हमारे अगले सेशन में भी इसी तरह जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहेगी। और क्लास, आज के सत्र को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी के स्वयं के चिंतन के लिए एक अंतिम सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जी, सोचकर देखिए विद्यार्थियों, जब इन सभी संवैधानिक निकायों और हमारे पूरे बैंकिंग सेक्टर का ये जो डिजिटल फर्स्ट नेतृत्व है, जब ये 2026 के अंत तक अपनी पूरी गति पकड़ेगा, तो क्या ये भारत के प्रशासनिक ढांचे को हमेशा के लिए एक नए तकनीकी युग में प्रवेश नहीं करा देगा? इस पे आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। जी, तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।